कट सकता है जमशेदपुर से भाजपा के सांसद विद्युत महतो का लोकसभा टिकट। कुणाल सारंगी, पूर्व कमिश्नर विजय सिंह और पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह रेस में। आखिर क्यों रेस में पिछड़े विद्युत महतो, देखिए पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी इन दिनों एनडीए के सांसदों के साथ संवाद कर उनके रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं। अंदर खाने की माने तो इस बार कई सांसदों की टिकट कट सकती है। मौजूदा सांसद अपनी सीट बचाने की जुगत भिड़ाने में जुटे हुए हैं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी वैसे सांसदों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि टिकट कटने के बाद बगावती रुख अख्तियार न करे, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। हालांकि भाजपा ऐसे प्रयोगों कर कई चुनावी बैतरणी पार कर चुकी है। झारखंड के भी मौजूदा सांसदों की धड़कनें तेज है। सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी 2/3 सांसदों की टिकट काट सकती है। कुछ को दूसरे संसदीय क्षेत्र से भी लड़ाने की तैयारी चल रही है। आज यहां जमशेदपुर लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। इस लोकसभा सीट से पार्टी 2 बार के सांसद विद्युत महतो का टिकट काट सकती है। अंदर खाने की माने तो 2 बार सांसद रहने के बाद भी पार्टी का यहां पीएम मोदी के चमत्कार के आश्रय पर टिकी है। मौजूदा सांसद का यदि टिकट कटता है तो पार्टी यहां किस पर दांव लगाएगी, इस पर मंथन तेज हो चुका है। मगर पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पार्टी का बेंच स्ट्रेंथ इस मामले में बिल्कुल कमजोर है। भाजपा थिंक टैंक के सभी सेकेंड लाइन नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया। जमशेदपुर संसदीय सीट से भाजपा का संभावित प्रत्याशी कौन होगा, इसे जानने से पहले जमशेदपुर लोकसभा सीट के विषय में कुछ जरूरी जानकारी यहां हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जमशेदपुर लोकसभा सीट में जातीय समीकरण के अनुसार अनुसूचित जनजाति 26%, अनुसूचित जाति 11%, कुर्मी 8%, सवर्ण 22%, मुस्लिम 15% एवं अन्य 18% है। 22% हिस्सेदारी के बाद भी स्वर्णों को पार्टी लंबे समय से टिकट नहीं दे रही, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बार सवर्ण इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहेंगे। सर्वाधिक 26% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। यहां से अर्जुन मुंडा वर्ष 2009 में सांसद रह चुके हैं, जबकि महाभारत के भगवान कृष्ण रहे नीतीश भारद्वाज भी जमशेदपुर से सांसद रहे। इसके बाद 2014 से लगातार विद्युत महतो इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं, मगर सूत्र बताते हैं कि उनका रिपोर्ट कार्ड पीएम मोदी ने खारिज कर दिया है। वजह कुर्मी आंदोलन और खतियान आंदोलन की उपज। जयराम महतो द्वारा अलग पार्टी की घोषणा करने के बाद विद्युत महतो के वोट बैंक का ग्राफ गिरा है। हालांकि इसका नुकसान झामुमो को भी होगा। वैसे झामुमो या यूं कहे इंडिया के पास कुर्मी के अलावा परंपरागत आदिवासी वोट बैंक है, जो भाजपा को इस बार नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि पीएम मोदी जमशेदपुर संसदीय सीट को लेकर कड़े निर्णय ले सकता है। कुणाल पर पार्टी लगा सकती है दांव, ये है वजह। अंदर खाने की अगर माने तो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और बड़ागोड़ा के पूर्व विधायक रहे युवा तुर्क कुणाल सारंगी पर पार्टी इस बार दांव लगा सकती है। कुणाल सारंगी को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का वरदस्त प्राप्त है और उन्हीं के कार्यालय में उन्होंने बड़ागोड़ा से झामुमो से विधायक रहते पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने बड़ागोड़ा से टिकट दिया था, मगर वे चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार जमशेदपुर ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में सक्रिय रहे और पार्टी के हर गतिविधियों में शामिल रहे। कुणाल की सेवा भावना और सक्रियता को जमशेदपुर सहित कोल्हान ने कोरोना महामारी के दौरान नजदीक से देखा और अनुभव किया है। ये वही दौर था जब बड़े बड़े नेता और पूंजीपतियों ने संक्रमण के डर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। तब कुणाल सारंगी ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला था। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों पीड़ित एवं जरूरतमंद परिवारों तक जीवन रक्षक दवाइयां पहुंचाने सहित ऑक्सीजन सिलेंडर की सहायता के अलावे अस्पताल में बेड दिलाने तक में मदद किया था। कुणाल के पक्ष में युवाओं का बड़ा जनाधार है। युवाओं को उम्मीद है कि कुणाल जैसे शिक्षित जनप्रतिनिधि को अपनी आवाज बनानी चाहिए। युवाओं और एक बड़े धड़े का मानना है कि कुणाल सारंगी को यदि भाजपा सांसद का टिकट देती है तो लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अब तक जमशेदपुर में सरकारी अस्पताल के नाम पर एमजीएम अस्पताल ही है, जो कोल्हान की सबसे बड़ी अस्पताल है, लेकिन इसकी लचर व्यवस्था और बदहाली सर्वविदित है। एक बड़ी आबादी का मानना है कि कुणाल सारंगी ही वो नेता हो सकते हैं जो यदि सांसद बनते हैं तो जमशेदपुर में एम्स और ITI जैसे संस्थान का सौगात जमशेदपुर को मिल सकता है। बता दें कि सांसद के विफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भूमि पूजन के बाद भी लगातार धालबुमगर एयरपोर्ट नहीं बन पाने से जमशेदपुर का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। वैसे इस रेस में कोल्हान के पूर्व कमिश्नर विजय सिंह एवं डीआईजी रहे राजीव रंजन सिंह भी शामिल है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पार्टी किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।